आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आप सबको बहुत बहुत आत्मवंदन प्रणाम। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि हम श्वास से आगे किस प्रकार जा सकते हैं। ये जो श्वास हैं ये हमारे भौतिक शरीर का ही एक अंग है, या हम कह सकते हैं कि एक स्थूल चीज़ है श्वास जो हम लेते हैं, क्योंकि इसे हम अच्छे से फील कर पाते हैं। जब भी कोई मेडिटेटर इनिशियल स्टेज पे मेडिटेशन करना शुरू करता है तो यूँ तो हमारे पास बहुत सी विधियां हैं ध्यान की, लेकिन सबसे कारगर जो विधि है जिससे मैंने मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट होते हुए देखा है वो है श्वास पर ध्यान देना। यानी श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, केवल इतना ध्यान देना, जिसे हम आनापानासति मेडिटेशन भी कहते हैं। तो ये सबसे कारगर विधि है जिसमें हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मास्टर्स, हमारा ये जो माइंड है, ये जो हमारा शरीर है, ये जन्मों जन्मों से, न जाने कितने युगों से एडिक्टेड है सिर्फ फिज़िकल चीज़ों को लेके। हमारी चेतना भी जो भौतिक चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को लेके क्या है, उन्हीं को आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकती है या उन्हीं को अच्छे से पहचान सकती है। तो जब हम श्वास पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअली अभी भी श्वास यानी भौतिक एक स्थूल चीज़ है, तो अभी भी हम किस पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं, एक स्थूल चीज़ पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट कह दिया जाए कि निराकार पे ध्यान लगाइए तो आप निराकार पे ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं और जन्मों जन्मों की यात्रा के दौरान आपको निराकार का बिल्कुल अनुभव नहीं है। सिर्फ आप साकार रूप को ही, या जो चीज़ें आपके अनुभव में हैं, आप केवल उन्हीं पे ध्यान टिका सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि आपको मेडिटेशन में एक सिटिंग पोस्चर में बैठना होता है और आंखें बंद करनी होती हैं, तो इसीलिए हम किसी मूर्ति पे या किसी तस्वीर पे ध्यान लगाने को नहीं कहते। हम किस पे ध्यान लगाने को कहते हैं? श्वास पे, कि श्वास पे ध्यान लगाइए। लेकिन श्वास भी एक भौतिक स्वरूप ही है। जो प्राण हैं वो सर्वाधिक श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं, सर्वाधिक। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्राण किसी और माध्यम से नहीं आते। प्राण हमें भोजन से भी प्राप्त होते हैं। यदि भोजन कुछ दिन ना मिले, 1 महीना भोजन ना मिले, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भोजन के द्वारा भी प्राण हमारे शरीर में आ रहा है, जल के द्वारा भी प्राण हमारे शरीर में आता है, राइट। तो जो श्वास है, श्वास एक स्थूल चीज़ है, यानी एक फिजिकल एस्पेक्ट है, राइट। और जो प्राण है वो श्वास का सूक्ष्म एस्पेक्ट है। प्राण जो है वो श्वास का क्या है? सूक्ष्म एस्पेक्ट है। हम प्राणिक बॉडी की बात करते हैं, तो प्राणिक बॉडी क्या है? एक सूक्ष्म चीज़ है तो वो भी स्थूल के अंडर ही आती, लेकिन स्थूल में भी क्या है? बहुत सूक्ष्म है जो प्राण है, राइट। तो जब हम श्वास पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं तो बहुत स्थूल है। जब कुछ समय तक हमारा ध्यान हमारे श्वासों पे टिकना शुरू हो जाता है, हम श्वास को अच्छे से आते जाते महसूस कर पाते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम श्वासों के भी आगे जाएं, क्योंकि श्वास जो भौतिक एस्पेक्ट है उसके आगे जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जर्नी में आप वहीं स्टक हो जाएंगे। अब श्वास के आगे जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम श्वास के को, मतलब श्वास को आधार बना के हमें प्राण में एंटर करनी है, प्राणिक बॉडी में एंट्री करनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कर सकते हैं कि जब हमारी श्वास आती और जाती है, यानी 2 श्वास जब हमारी होती हैं, एक श्वास आना जाना, एक श्वास हुआ, फिर जब दूसरी बार आप लेंगे तो 2 श्वास के मध्य में एक हल्का सा एक पॉज होता है। पॉज मतलब 1 सेकंड का, 2 सेकंड के लिए हम रुकते हैं। जैसे श्वास ली, छोड़ी, तो फिर हम श्वास लेने से जस्ट पहले हम 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। हमें उस पॉज पे ध्यान लगाना शुरू करना है। उस खाली टाइम में जब श्वास ना तो आ रही है ना जा रही है, उस पे ध्यान लगाना शुरू करना है। वही एक गेटवे है हमारी प्राणिक बॉडी में एंटर करने का, या हम कह सकते हैं कि श्वास के सूक्ष्म स्वरूप में एंटर करने का, राइट। फिर अब जब आपकी 1-1.5 साल हो गया जब श्वास पे ध्यान लगाते हुए, तो अब आपको श्वास पे ध्यान ना लगा के 2 श्वासों के मध्य जो पॉज है, वो जो एक गैप है, वो जो रिक्त स्थान, खाली स्थान है, चाहे वो 1 सेकंड का है, आपको उस 1 सेकंड में ध्यान लगाना शुरू करना है। आप देखेंगे कि कुछ हफ्ते, कुछ दिनों के बाद वो जो 1 सेकंड आपको लगता था, वो धीरे धीरे उसका टाइम पीरियड बढ़ता चला जा रहा है,
बढ़ता चला जा रहा है और आपकी जो एंट्री है वो निराकार में होती जा रही है और आपका ध्यान और गहरा होता जा रहा है। अब आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हैं। तो ये जो श्वास हैं ये लिंक करते हैं हमें हमारे सूक्ष्म शरीर से हमारे भौतिक शरीर से, राइट। सूक्ष्म और भौतिक शरीर को जोड़ने की जो कड़ी है वो है हमारे श्वास, और श्वासों का जो सूक्ष्म रूप है वो है हमारे प्राण। तो हमें प्राणिक बॉडी में एंट्री करके हम और सूक्ष्मतम तलों पे जा सकते हैं। तो प्राणिक बॉडी में, या हम कह सकते हैं कि जब अपना श्वासों को साध लिया है, यानी कि आनापानसति मेडिटेशन कर ली है, तो अब आपको बहुत आवश्यक है कि अपने श्वासों से पार जाइए। 2 श्वासों के बीच में जो गैप है, वो जो पॉज आता है, उस पे ध्यान दीजिए। उस पे ध्यान देते 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 आप निराकार में, एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत से अनुभव पाएंगे निराकार की, जिसको हम कह सकते हैं, कुछ अनुभव ऐसे हैं जिनको हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसमें से एक है आई कॉन्शियसनेस। यानी मैं हूँ लेकिन आई डोंट नो कि मैं कौन हूँ। यानी एक फीलिंग रह जाती है, सिर्फ आपका भौतिक शरीर का जो एक भाव है ना, वो भौतिक शरीर का भाव उस समय नष्ट हो जाता है। सिर्फ एक ये रह जाता है कि हाँ आई एम देयर, मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन भौतिक शरीर नहीं है, राइट। कुछ ऐसी वाली फीलिंग आपको फील होगी जब आप अपने प्राणिक बॉडी में एंटर करेंगे, या फिर आप अपने 2 श्वासों के मध्य वो जो गैप है, वो जो पॉज है, उसको जब आप साधेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आनापानसति मेडिटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा क्या होना चाहिए। थैंक यू।